दोस्तों 26 मार्च 2026 की रात रशिया के लिए बहुत टेंशन भरी रही थी बिकॉज यूक्रेन ने रशिया के बैकबोन को अटैक किया है। एक्चुअली यूक्रेन ने रशिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कृषि रिफाइनरी पर अटैक किया और ये रिफाइनरी साल में लगभग 20 मिलियन टन क्रूड ऑयल प्रोसेस करता है और अकेले ही 6.6% रिफाइंड ऑयल प्रोडक्शन देती है। यह अटैक कोई छोटा अटैक नहीं था बल्कि 20 ड्रोन से एक साथ अटैक किया गया था। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि रिफाइनरी की प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट तक में आग लग गई और ऑपरेशंस को तुरंत ही रोकना पड़ गया। लेकिन वेट, ये सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि यूक्रेन का प्लान कैंपेन था जिसमें रशिया के लेनिनग्रेड ओब्लास्ट रीजन के कई बड़े ऑयल टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें पहला है 23 मार्च 2026 को प्रीमोर्स्क ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए जो बाल्टिक सी का मेजर ऑयल लोडिंग पोर्ट है। सेकेंड 25 मार्च 2026 को यूएसटी लुगा पोर्ट को अटैक किया गया जो रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट का एक बड़ा हब है। थर्ड 26 मार्च 2026 कृषि ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया जो रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। पैटर्न समझो, पहले पोर्ट हेड और फिर एक्सपोर्ट हब और फिर प्रोसेसिंग रिफाइनरी। मतलब यूक्रेन रैंडमली अटैक नहीं कर रहा बल्कि स्टेप बाय स्टेप रशिया के ऑयल नेटवर्क को डिसमेंटल कर रहा है। पहले वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर ही थी लेकिन अब इकोनॉमी और एनर्जी सिस्टम तक आ चुकी है। अगर रशिया के ऑयल टारगेट्स को अटैक किया गया तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ वॉर तक ही नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर भी आ सकता है, जो कि हमें आता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ 3 दिन का अटैक नहीं था बल्कि रशिया की इकोनॉमी के खिलाफ कैलकुलेटेड ऑपरेशन था। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही डेली अपडेट के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।